नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों को समुद्र मंथन के समय की सैर करवाने के लिए। पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि सारे देवताओं ने और भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के लिए क्या क्या तैयारियाँ की। तो अब हम ये देखेंगे कि समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्या महत्व है। तो पहला रत्न जो समुद्र मंथन से निकला कालकूट या फिर हलाहल, और ये एक विष था जिसके असर से देवता और असुर दोनों का ही विनाश हो जाता, जिसको भगवान शंकर ने धारण किया और अपने कंठ में ही रोक कर रखा, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और शंकर भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा। जब भगवान शिव हलाहल को अपने कंठ में उतार रहे थे तो उसमें से एक बूंद पृथ्वी पर जाकर गिरी, जिससे सारे विषैले जीवों को विष मिला। दूसरा उच्च श्रव घोड़ा, ये माना जाता है कि ये घोड़ा घोड़ों का राजा है और बहुत ही तेज है और उड़ सकता है। ये घोड़े को राजा बलि ने अपने पास रख लिया, फिर बलि से इसे इंद्र ने ले लिया और बाद में फिर तारकासुर ने इंद्र को हराकर फिर से इसे अपने पास ले लिया, जो बाद में फिर से इंद्र के पास वापस आ गया। तीसरा ऐरावत। ऐरावत एक सफ़ेद रंग का हाथी है जो इंद्र का वाहन है और 4 दांतों वाला हाथी है और हाथी का राजा भी है। चौथा कौस्तुभ मणि, और माना जाता है कि कौस्तुभ मणि जहाँ पर हो वहाँ पर आपदा और विपदा दोनों नहीं आती है। इस मणि को विष्णु भगवान ने धारण किया। माना जाता है कि आज के समय में ये मणि इच्छाधारी नाग के पास ही है। पांचवा कामधेनु। कामधेनु को मनोकामना पूरी करने वाली धेनु भी कहा जाता है। इस कामधेनु को ऋषि वशिष्ठ को दिया गया मानव कल्याण के लिए, इसलिए हमारे धर्म में गौ की बहुत ही उच्च स्थान है और उसे माँ का भी दर्जा दिया जाता है और गौ को माँ की तरह ही पूजा जाता है। छठवा कल्प वृक्ष। इसे इच्छा पूर्ति करने वाली पेड़ भी कहा गया है। इसको इंद्र को दिया गया और इंद्र ने सुरकानन में इसकी स्थापना की। सातवां देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन से ही देवी लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई है और यहाँ लक्ष्मी का अर्थात है श्री, धन और समृद्धि। और देव और असुर दोनों ही लक्ष्मी को पाना चाहते थे, पर लक्ष्मी माता ने विष्णु को अपना वर चुना और उनसे शादी कर लिया। माना जाता है कि स्त्री का सम्मान जिस घर में होता है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। आठवां अप्सरा रंभा। अप्सरा रंभा को इंद्र ने मांग लिया अपनी राजसभा के प्रमुख अप्सरा के लिए। नवा परिजात वृक्ष। माना जाता है कि परिजात के फूल बहुत ही सुंदर सुगंधित होते हैं। माना जाता है कि लक्ष्मी और विष्णु की भी पूजा के लिए परिजात फूलों का बहुत ही बड़ा स्थान है और माँ लक्ष्मी को ये फूल बहुत प्रिय हैं। 10वां वारुणी मतलब मदिरा, और मदिरा तो हम सबको पता ही है। तो ये मदिरा या वारुणी दैत्यों को दिया गया। 11वां पंचजन्य शंख। इस शंख को विष्णु ने अपने बाएं हाथ में धारण किया और माना जाता है कि शंख विजय का प्रतीक होता है। ये भी माना जाता है कि शंख और लक्ष्मी दोनों भाई बहन हैं और लक्ष्मी विष्णु के पूजा में शंख का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। ये भी माना जाता है कि शंख की गूंज जहाँ जहाँ तक जाती है वहाँ वहाँ तक आत्मा या भूत प्रेत का निवास नहीं होता है। 12वां चंद्रमा। चंद्रमा जो कि ऋषि अत्रि एवं अनसुईया के बेटे भी कहे गए हैं, उनकी भी उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुई है। चंद्रमा के निवेदन से भगवान शंकर ने उन्हें अपने सर पर स्थान दिया और उन्हें अपने सर पर सजा लिया। फिर आखिर में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लिए उत्पन्न होते हैं। पहले मैं भगवान धन्वंतरी के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको अमृत के बारे में तो पता ही है। धन्वंतरी जी इस विश्व के सबसे बड़े चिकित्सक मतलब डॉक्टर हैं और उन्होंने ही आयुर्वेद बनाया है। फिर बाद में उन्होंने ऋषियों और वैद्यों को इसका ज्ञान दिया जिससे वो मानव कल्याण कर सकें।
अमृत के उत्पन्न होते ही देवताओं में और असुरों में भागा दौड़ी मच गई। उन्हें अमृत पान करने के लिए वे एक दूसरे से लड़ने लगे और इसको देख विष्णु के वाहन गरुड़ भी वो अमृत का कलश लेकर वहाँ से जाने लगे और इस भगदड़ में अमृत के 4 बूंद पृथ्वी पर जा गिरे। वो 4 जगह हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और इस कारण से इन 4 जगहों को हिंदू धर्म में विशेष धर्म स्थल का दर्जा भी मिला और यहाँ पर कुंभ मेला का भी आयोजन होता है। आखिर में विष्णु भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया और उन्होंने देवों को अमृत पान कराया और असुरों को इससे दूर रखा। परंतु एक असुर ने छल से देवता का रूप लेकर अमृत पान कर लिया और उस असुर का नाम राहु केतु है, जिसके ऊपर क्रोध से विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु केतु के 2 हिस्से कर दिए। फिर अमृतपान से इंद्र का स्वर्ग और उसकी सारी वैभव वापस आ गई। इंद्र और सारे देवताओं की शक्ति वापस आ गई और वो फिर खुशी से स्वर्ग में विराजमान हो गए। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा, ये कहानी अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम फिर से मिलेंगे किसी और समय की सैर पर।